नमस्कार, जीएसवाई विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 मतलब कि जो 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था और 2016 में ये अधिनियम बनकर तैयार हुआ था। हमने इसमें कुछ खास अधिनियम के धारा अंतर्गत जो भी मुख्य धाराएं हैं जो आपसे प्री एग्जामिनेशन के जीएस वाले कोर्स में पूछी जाएंगी, उस पार्ट्स में धारा 3 समता का विवेक, धारा 18 प्रौढ़ शिक्षा। समता का विवेक धारा 3 की इनके साथ कोई भी दिव्यांगजन जो डिसेबिलिटीज हैं इनके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार विशेष रूप से दिया जाएगा और इन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात इनका है नियोजन में विभेद नहीं, इनके नियोजन में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इनकी प्रत्येक बात पूछी जाएगी, वरना संबंधित महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो इनके मामले देख रहा है उस मजिस्ट्रेट के लिए, जो इनके मामलों को देखता है उस मजिस्ट्रेट के लिए सीधा शिकायत पीठिका में शिकायत करके भेज देगा या शिकायत लिखकर भेज देगा। धारा 21 समान अवसर नीति, इन्हें समान अवसर मिलेंगे, सभी के लिए समान अवसर मिलेंगे, जॉब्स में भी मिलेंगे, समाज में भी मिलेंगे और कोर्ट में भी, न्यायालय में समान अवसर जो एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिलते हैं। तो सरकार ने बहुत अहम नीति उठाई दिव्यांगों के लिए। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि यदि माता पिता की मर्जी से ही जा सकते हैं किसी आश्रम वगैरह में, जो भी रेस्ट्रिक्शन इसका किया है। नेक्स्ट इनका धारा 21 में, धारा 31 कहता है दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा, जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये सरकार का बहुत अहम कदम है। धारा 32 उच्च शिक्षा में 54% आरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। आर्टिकल तो इसमें लगभग हंड्रेड्स के लमसम आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो बहुत खास इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें कराया दे रहा हूं आपके लिए रिवीजन के तौर पर। धारा 32 उच्च शिक्षा में 54% आरक्षण, मतलब जो कि हायर एजुकेशन में लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं जो डिसेबिलिटीज हैं, उन्हें इसमें 54% आरक्षण का प्रावधान है। अगला है धारा 34 सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें इन्हें 4% आरक्षण दिया जाएगा। धारा 51 दिव्यांग बालकों को रजिस्ट्रेशन का अधिकार, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनमें जो रजिस्ट्रेशन है वो धारा 51 के अंदर दिव्यांग बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा और 90 दिन की अवधि के अंदर इनका सर्टिफिकेट भी मिलकर आ जाएगा। उस दिन मैंने आपको बताया था। तो ये जो चल रहा दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 जो कि माइनर एक्ट है, जो जीएस पार्ट्स में आपके 9 माइनर एक्ट जोड़े हैं, तो उसमें पहला माइनर एक्ट है। उस माइनर एक्ट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में आपको बता ही चुका हूं और बहुत सारी बातों का इसमें निराकरण भी मैंने किया है। परंतु अब इस चीज को देखें कि इसमें कितनी चीज हम अच्छे से कर सकते हैं, कितनी चीज हम इससे से जान सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमें कितना सारा लाभ मिल सकता है। तो इस सारी इंपॉर्टेंट वो धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो भाई देखो धारा 34 सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उसमें 4% आरक्षण का प्रावधान डिसेबिलिटीज के लिए होगा। इन्हें मौलिक अधिकार के अंतर्गत जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राकृतिक रूप से सारे लाभ मिलते हैं, उसी तरह से सारे के सारे लाभ किनको दिए जाएंगे? दिव्यांगजनों के लिए दिए जाएंगे जो डिसेबिलिटीज है। धारा 34 सरकारी नौकरी में 4%। धारा 51 दिव्यांग बालकों का रजिस्ट्रेशन, जितने भी बालक डिसेबिलिटीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी इनकी संस्था है, संस्था में एक संस्थापक बनता प्राधिकर्ता, जिसे गवर्नमेंट सरकार, समुचित सरकार जिसे राज्य में राज्य स्तर पर, केंद्र में केंद्र स्तर पर एक प्राधिकर्ता, एक विशेष अधिकारी को, मतलब टॉप मोस्ट अधिकारी को इनका अधिकारी नियुक्त करती है और वो इनके रजिस्ट्रेशन करता है और 90 दिन की अवधि के अंदर इनका रजिस्टर प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्री प्रमाण पत्र जो होता है एक तरह से, इनका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र इन्हें 90 दिन की अवधि के अंदर प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। ये लॉ है। अगला है धारा 53। धारा 53 में अपील है। अपील का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी बात नहीं सुनता, उपरोक्त अधिकारी से जाकर ये सुन सकते हैं। यदि कोई डिसेबिलिटीज व्यक्ति अपने छोटे स्तर पे जाके पहले कार्रवाई करता है नगर में या महानगर में और उसमें उसकी कार्रवाई नहीं हुई तो वो जिला समिति पे जाएगा और जिला समिति पे उसकी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर वो केंद्र में जाएगा, स्टेट में जाएगा, स्टेट के बाद फिर वो केंद्र में जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इनकी सुनवाई नहीं होगी तो धारा 53 में ये अपील में चले जाते हैं। धारा 58 का मतलब है कि धारा 58 दिव्यांगजन का निर्धारण, इनकी दिव्यांगता का निर्धारण किया जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से दिव्यांग हैं और जो अवास्तविक रूप से दिव्यांग नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खैर
कि जो अपना इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ों लेकर चले जाते हैं, उसका निर्धारण धारा 58 के अंतर्गत होगा। धारा 60 कहती है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की डिसेबिलिटीज के लिए जितने भी दिव्यांग व्यक्ति थे उनने केंद्रीय सरकार ने एक गठन किया है कि प्रत्येक स्टेट से इस तरह का गठन किया कि हर स्टेट में इस तरह के व्यक्ति को बैठाया जाए और उन स्टेटों की सुनने के लिए केंद्र सरकार ने एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। ये बेचारे बिल्कुल बेपनाह थे, बेकार थे। इनकी सुनवाई करने के लिए तो हमारी भारतीय सरकार का या भारत सरकार और राज्य सरकार का, बल्कि मैं कहूँगा हमारे सांसद का बड़ा विशेष अहम फैसला था डिसेबिलिटीज के लिए, ताकि वो बेचारे कभी किसी पर बोझ ना रहें और उनकी सुनवाई हो, उन्हें नौकरी भी मिले, उन्हें उनके साथ कोई विभेद ना किया जाए। जैसा मैंने बताया कि समता विभेद, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता का मतलब क्या होता है? भेदभाव ही होता है कि इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रौढ़ शिक्षा दी जाएगी, जो भी व्यक्ति है। धारा 20 नियोजन में विभेद नहीं, इनके नियोजन में भी जो उसका नियोजन है उसमें भी कोई विभाजन नहीं होगा। समान अवसर की नीति, इन्हें समान अवसर दिया जाएगा। धारा दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा, इनकी निःशुल्क शिक्षा होगी। इनके लिए जो भी संस्था होगी ऐसा ही टीचर होगा जो किसी तरह से इन्हें पढ़ाएगा ताकि अपनी पढ़ाई को ये समझ सके। अगला है धारा 32 उच्च शिक्षा में 54% आरक्षण, हायर एजुकेशन में 24% रिलैक्सेशन, सरकारी नौकरी में 4% रिलैक्सेशन। ये धारा 34 धारा फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे। धारा 3 समता का विभेद, धारा 18 प्रौढ़ शिक्षा, धारा 20 नियोजन में विभेद नहीं, धारा 21 समान अवसर नीति, धारा 31 दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा, धारा 32 कहती है उच्च शिक्षा में 54% आरक्षण का प्रावधान, धारा 34 कहती है सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान, धारा 51 कहता है दिव्यांग बालकों को रजिस्ट्रेशन, धारा 53 कहती है अपील, धारा 58 कहता है दिव्यांगता का निर्धारण, धारा 60 कहता है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी पीसीएसबी की तैयारी कर रहे हैं, मेरा नाम विपिन चौधरी है। आज मैं आईएमटी कॉलेज में काफी टाइम तक मैंने 4 and 5 आवर्स की लगातार क्लास ली है और लगभग मैंने कई सारे माइनर एक्ट वहाँ खत्म करे हैं। तो काफी बच्चों की डिमांड के पास मैं वहाँ गया, बहुत सारी डिमांड थी बच्चों की, इसी कारण से मुझे वहाँ भी जाना पड़ा। आप सभी लोगों से जो मेरी व्यक्तिगत क्लास होती है तो इस क्लास का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसका कोई मूल्य नहीं है कि आप मुझे कुछ पेमेंट करेंगे, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पहले मेरे चैनल को समझें और यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है ना। ये मेरी हॉबी है कि नहीं, ताकि बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को मेरी आवाज ये पहुंचे। जो 9 माइनर एक्ट में बड़ा रोल सॉल्व हो रहा है, वहां भी आज बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किया कि साहब 9 माइनर एक्ट जोड़े, बहुत टफ हो गया। टफ कुछ नहीं है, 50-50 60-60 धाराएं हैं, छोटे छोटे एक्ट है। 9 माइनर एक्ट है, प्री में 50 क्वेश्चन इससे आएंगे जीएस के और 50 क्वेश्चन तुम्हारे साधारण जीएस से आएंगे। तो सभी लोग बड़े मेहनत के साथ तैयारी करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले समझना जरूरी है, उसके बाद सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।